दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे सिद्ध संत के बारे में बात करेंगे जो अपने चमत्कारों से पानी को भी घी में बदल देते थे। उनके ऊपर गोलियां यानी कि बुलेट भी बेअसर थी। तो स्वागत है आप सभी का भीत अनसुने यूट्यूब चैनल में। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करौरी बाबा की विख्यात विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यताएं हैं कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनोकामनाएं पूर्णतः फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। मान्यता है कि बाबा नीम करौरी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपने पैर किसी को भी नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश भी करता तो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया। ऐसी ही एक बार बाबा नीम करौरी फतेहगढ़ में रहने वाले अपने भक्त एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर अचानक पहुंचे। बाबा ने कहा आज वे उनके यहाँ ही रुकेंगे। दंपत्ति बहुत खुश हुए। जो भी सर्वश्रेष्ठ घर में उपलब्ध था वह महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत किया गया। खा पीकर बाबा कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने वाले थे कि उन्होंने बाबा के करहाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वे आकर बाबा के तख्त के पास बैठ गए। बाबा को वे जगा भी नहीं सकते थे क्योंकि महाराज जी ने किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाने से मना किया था। पूरी रात बाबा इस तरह करहाते रहे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। सुबह महाराज जी उठे और अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे नीचे नदी में फेंकाओ और उसे खोलकर कदापि मत देखना। बुजुर्ग दंपति कंबल लेकर चले तो गए। वो भारी लगा और उसमें लोहे की चीज़ों की खनखनाहट की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो खाली कंबल ही दिया था, फिर इसमें लोहा कहाँ से आ गया। लेकिन जिज्ञासा के बावजूद उन्होंने कंबल बिना खोले नदी में प्रभावित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि परेशान मत होना, 1 माह बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। उन बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। दूसरे विश्व युद्ध में वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। 1 माह बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने जो कहानी सुनाई वह अविश्वसनीय थी। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना से चारों ओर से घिर गई थी। भीषण गोलीबारी हुई जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रही लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसके पार कोई गोली नहीं आ पा रही थी। सुबह जब ब्रिटिश सेना की टुकड़ी आ गई तब वह सुरक्षित निकल पाया। ये उसी रात की बात थी जब बाबा उनके घर आए थे। अब उन्हें बाबा के रात भर करहाने का मतलब समझ आया। बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा करते रहे। उसे लगने वाली गोलियों को वो अपने ऊपर झेलते रहे। दोस्तों, यही होता है जब आप ऐसे सद्गुरु का सानिध्य पाते हैं जिससे आप ये भी नहीं समझ पाते कि वो कैसे आपकी सहायता करते हैं और अपने ऊपर आपकी सारी विपत्ति ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।